नमस्कार, मैं हूं पैपी और आप देख रहे हैं डेली शॉर्ट्स। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बीते मंगलवार 1 फरवरी को 2022 और 23 का बजट संसद में पेपरलेस तरीके से पेश किया, जिसे टैबलेट पर ही पढ़ा गया। शुरुआत करते हैं एजुकेशन सेक्टर से। तो 2022 के इस आम बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए ये तमाम बड़े ऐलान किए गए हैं। 1 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई की शुरुआत की जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए 200 ई विद्या चैनल की घोषणा की जाएगी, जिसमें 1 क्लास 1 चैनल का जिक्र भी शामिल है। और साथ ही सरकार ने स्कूलों में टीवी की सुविधा देने की बात भी कही है। सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटीज के निर्माण पर जोर दिया है, जिससे शिक्षा को घर घर पहुंचाना आसान होगा। इसमें बाकी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी अपना सहयोग देंगी। वहीं बात करें महिलाओं की, तो 2022 के इस आम बजट में महिलाओं के लिए भी कुछ जरूरी योजनाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें पहली योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना होगी, दूसरी मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी और तीसरी पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को नया रूप देने की बात कही गई है। इसी के साथ ही बजट में सरकार ने 2 लाख आंगनबाड़ियों को अपग्रेड करने का फैसला भी किया है। इसी के साथ ही बता दें कि महिला और बाल विकास मंत्रालय को इस साल के बजट में 25,175 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो बीते साल के बजट से केवल 3% ज्यादा हैं। किसानों के लिए भी 2022 के बजट में ये तमाम बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साल 2022-23 को मोटा अनाज घोषित किया जाएगा। किसानों के खाते में एमएसपी के जरिए 2.37 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की गई है। रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती के बढ़ावे पर जोर दिया जाएगा और ऑर्गेनिक खेती करने वालों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। तिलहनों के आयात कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी एक बड़ी योजना बनाई जाएगी। गंगा किनारे बसे किसानों के लिए भी इस बजट में सरकार ने कहा है कि उन्हें मदद प्रदान की जाएगी। और बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा नदी परियोजना के लिए भी 44,605 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसमें 9 लाख हेक्टेयर से अधिक हेक्टेयर रकब को सिंचाई का पानी भी प्राप्त होगा। कृषि सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा और इसी के साथ PPP मॉडल के जरिए डिजिटल हाईटेक सर्विस की शुरुआत की जाएगी। और बता दें कि सरकार की सारी खरीद इस बार पेपरलेस होगी। वहीं पोस्ट ऑफिसेज में भी काफी कुछ बदलाव की घोषणाएं की गई हैं। 2022 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज को कोर बैंकिंग सिस्टम में बदलने की घोषणा की है और साथ ही नेट बैंकिंग ATM की सुविधा भी पोस्ट ऑफिसेज में उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी खोले जाएंगे और डिजिटल बैंकिंग को सरकार का सपोर्ट जारी रहेगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिसेज में बैंक और पोस्ट ऑफिसेज के बीच ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे। बात करें इस बजट में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर की गई घोषणाओं की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देगी सरकार और इसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जिसमें बैटरी बदलने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। शहरों के डेवलपमेंट के लिए भी सरकार ने इस बजट में काफी योजनाएं बनाई हैं। शहरों के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। 3.8 करोड़ लोगों को नल का जल पहुंचाने की घोषणा के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी 1500 करोड़ रुपए का बजट भी घोषित किया गया है। इस बजट में एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। 2022 के बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नई नौकरियों का वादा और साथ ही 30 लाख और नई नौकरियों की संभावनाएं बताई गई हैं। साथ ही सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि टेलीकॉम सेक्टर में भी नई नौकरियां तलाशने की सरकार की कोशिश जारी रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बजट में गरीबों को 80 लाख नए घर दिए जाएंगे, जिनके लिए सरकार ने 48 करोड़ का बजट तय किया है। इसी के साथ 300 साल के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बजट में ये तमाम बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें 3 साल में 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे और नेशनल हाईवे का 25,000 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा। वहीं 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे भी बनाए जाएंगे। 2022 के इस बजट में IT और प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सरकार ने 19,500 करोड़ का बजट भी तय किया है। साथ ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को 600 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया गया है। बजट में कोयले को केमिकल में बदलने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू करेगी सरकार। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी रिसर्च के लिए सरकार ने 25% का बजट घोषित किया है और इसी के साथ
डिफेंस से जुड़े आयात भी कम किए जाएंगे और इनकी प्रोडक्शन की मात्रा भी बढ़ाई जाएगी। 5G को लेकर बजट में बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। 5G सर्विस को इसी साल से शुरू कर सकती है सरकार और इसके लिए जल्द ही ऑक्शन भी शुरू किए जाएंगे। 5 नदियों को जोड़ने वाला केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 44,000 करोड़ की घोषणा की गई है। इस साल केन बेतवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कोल गैस प्रोडक्शन के लिए 400 पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है और इसी के साथ ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा और इसकी जगह सरकार एक नया कानून लाएगी जिसमें तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज को भी शामिल किया जाएगा। रूरल एरियाज में भी ब्रॉडबैंड सर्विस को मुहैया कराएगी सरकार, इसकी भी घोषणा बजट में की गई है। इसी के साथ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वालों को 30% का टैक्स देने की घोषणा भी बजट में की गई है। साथ ही RBI की 2022-23 में डिजिटल करेंसी लॉन्च होने की घोषणा भी बजट में हुई है। साथ ही आपको बता दें कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा भी की है। ग्रीन बॉन्ड में सरकार ऐसी परियोजनाओं पर निवेश करती है जिनका सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। इस तरह के ग्रीन बॉन्ड सरकार ने 2007 में भी लॉन्च किए थे और आपको बता दें कि सरकार ने 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी तय किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस बजट में सर्विस क्लास को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। बजट अनाउंस होने के बाद कई लोगों का कहना है कि इस बजट में उतना खास नहीं था जितना लोगों ने इससे उम्मीदें लगा रखी थी। इसी के साथ ही आज के इस बजट में इतना ही। ऐसी कुछ और अपडेट के लिए देखते रहिए डेली शॉर्ट्स और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।